हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो अब हम डिस्कस करेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। अब लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्प्लिटिंग देख ली है कि कैसे स्प्लिट होंगे ऑर्बिटल्स और क्यों स्प्लिट होंगे। ओके, सो अब फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाएगा। फर्स्टली हम बात करेंगे वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दोनों के केस में। ये हम केस लेके चल रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड्स का और ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। स्ट्रॉन्ग लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL एंड WFL वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर। फर्स्टली अगर इलेक्ट्रॉन एक एक है दोनों में तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे इलेक्ट्रॉन फिल होता है, सेम रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। T2G में 1, EZ में 0, यहाँ पे भी T2G में 1, EZ में 0। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तब D1 के लिए सेम है दोनों के अंदर। जब 2 इलेक्ट्रॉन है D में तब क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर, इसमें भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर। T2G में 2, T2G में 2। क्लियर। या फिर हम यहाँ लिख लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे है हमारे पास T2G में 1, EZ में 0। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी T2G में 1 और EZ में 0। क्लियर। जब 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों का भी सेम ही रहा। D2 के लिए T2G में 2, EZ 0, यहाँ पे भी T2G में 2 और EZ में 0। क्लियर। जब D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, सेम यहाँ पे भी 3 हुए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर। सो D3 के लिए क्या रहा, T2G 3, EZ 0, यहाँ पे भी T2G में 3 और EZ में 0 सेम है। क्लियर। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा 4th ऑर्बिटल में। अब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा की वैल्यू, अब हमने ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस लिया हुआ है, डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स जो ये डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा। और एक टर्म आती है पेयरिंग एनर्जी, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी, बट यहाँ पे बता देती हूँ मैं पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। ये होती है पेयरिंग एनर्जी। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, पेयरिंग एनर्जी एंड डेल्टा नोट। अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मीन्स रिपल्शन ज़्यादा होगी जब इंटरेक्ट करेंगे लिगेंड एंड मेटल। तो ये जो डिस्टेंस है डेल्टा नोट ये ज़्यादा हो जाएगा मीन्स ऑर्बिटल ज़्यादा दूर हैं तो इलेक्ट्रॉन को जब 4th इलेक्ट्रॉन आएगा, अब देखो 4th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या केस हो सकता है, ये तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाए या फिर ऊपर वाले ऑर्बिटल में भरा जाए। क्लियर। अगर डेल्टा नोट ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ऊपर इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए। समझ आ रहा है। अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ना दें। क्लियर। सो इन केस ऑफ जब डेल्टा नोट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम होती है। डेल्टा नोट जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम होगी, और जब डेल्टा नोट कम होगा वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर डेल्टा नोट की वैल्यू कम होती है, मीन्स कम अमाउंट के साथ, कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन से वो ऊपर जंप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से, जबकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। अब देखो पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें देनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयरअप करवाने के लिए। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, या ऊपर जाएगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, कम एनर्जी दे के हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है। बट अगर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के यहाँ पे पेयरअप करवाना पड़े तो उससे बेटर हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करवा दें। समझ आ रहा है। सो अब 4th इलेक्ट्रॉन के लिए जब 4th इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, ये डेल्टा नोट की वैल्यू कम है वीक फील्ड लिगेंड के लिए, डेल्टा नोट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स अगर यहाँ पे पेयर करवाया तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे ऊपर जंप करवा देंगे तो इलेक्ट्रॉन गया ऊपर। बट यहाँ पे डेल्टा नोट ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को
यहीं पे पेयर करवा देंगे। क्लियर। सो यहाँ पे केस चेंज हुआ D4 के लिए। D4 वीक फील्ड लिगेंड में क्या है, T2Z 3 और EZ में आ गया 1, जबकि यहाँ पे T2Z में ही चारों हैं, T2Z 4 और EZ में 0। क्लियर। ऐसे ही जब 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, यहाँ पे नेक्स्ट पेयर होगा। तो D5 के लिए T2Z में 3 EZ में 2, अब T2Z में यहाँ पे 5 और EZ में 0। ओके। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब जब ऊपर फिल हो गया तो नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास कि नीचे ही पेयरिंग करवानी पड़ेगी हमें, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ यहाँ पे, और जब यहाँ पे 6th इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो अब D6 के लिए, D6 वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों के केस में क्या हुआ, D6 इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड T2Z में 3 और T2Z में 4, 1 2 3 4, T2Z में 4 और EZ में 2। क्लियर। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2Z में 6 और EZ में 0। ओके। 7th इलेक्ट्रॉन, अब 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे, और इसके केस में 6 फिल हो गई हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन गया ऊपर। अब देखो D7 के लिए T2Z में कितने आए, 5, 1 2 3 4 5 और EZ में 2, जबकि यहाँ पे T2Z में 6 और EZ में 1। ओके। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 8th, क्योंकि D के अंदर D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट D8 के लिए, अब देखो T2Z में कितनी है, 2, जब यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे T2Z में 6 EZ में 2, और यहाँ पे जब 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 6 7 और एक ये 8, T2Z में 6 और EZ में 2। अब यहाँ पे फिर सेम हो गया। देन D9 के लिए 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे वाला फिल हो चुका है, अब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे ऊपर, यहाँ पे भी नीचे वाला कंप्लीट है, ऊपर ही पेयरिंग होगी। तो अब T2Z में 6 EZ में 3, यहाँ पे भी T2Z में 6 EZ में 3, ये फिर सेम हुआ। देन D10 के लिए अब कौन सी जगह बची हुई है, ये वाली T2Z 6 EZ में 4, यहाँ पे भी T2Z में 6 EZ में 4, तो ये लास्ट वाले फिर हमारे सेम हो गए। सो डिफरेंस आता है हमारे पास D4, D5, D6 और D7 के अंदर। यहाँ पे ही हमारी जो CFSE की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर डिफरेंस आएगा। सो ये था हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे D ऑर्बिटल्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद जो CFSE की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।